तो दोस्तों अगर आपने एक्सेल फिल्टर फंक्शन का पार्ट 1 देखा है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि बेसिक लेवल पर फिल्टर फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि सिंगल कंडीशन के बेस पर फिल्टर कैसे किया जाता है, मल्टीपल कंडीशन के साथ एंड और लॉजिक का यूज कैसे करते हैं और डाटा वैलिडेशन के थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर किसी प्रोडक्ट या वैल्यू के बेस पर डायनेमिक फिल्टरिंग कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई कंप्यूटर स्किल पर। तो दोस्तों अब हम एक्सेल फिल्टर फंक्शन के रियल पावर जोन में एंटर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिल्टर के साथ सम, काउंट और एवरेज फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है, वो भी एकदम रियल ऑफिस और जॉब रेडी एग्जांपल्स के साथ में। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट, हम सर्च इज नंबर और फिल्टर फंक्शन के कॉम्बो को यूज करेंगे जिससे मेसी और अनक्लियर डाटा को प्रोफेशनल लेवल पर फिल्टर कर सकेंगे। और एंड में मैं आपको सिखाऊंगा कि डायनेमिक लुकअप रेंज के थ्रू एडवांस फिल्टरिंग कैसे की जाती है और स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए अगर मुझे डाटा फिल्टर करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक्सेल में सिर्फ फार्मूलाज याद नहीं बल्कि एक्सेल को टूल की तरह यूज करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने एक्सेल फिल्टर फंक्शन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। मैंने उसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सोर्स डाटा नेम से ये एक शीट बना रखी है जिसमें सारा सोर्स डाटा है। तो यहाँ पर अब हम लोग सम, मीन और एवरेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं हर एक सिटी के लिए कि टोटल सेल्स जो हुई है उसकी टोटल सेल का कितना सम आया है, कितना मीन आया है, कितना एवरेज है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम चलते हैं सम, मीन और एवरेज वाली शीट पर। देखिए यहाँ पर मैंने अब सिटी की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है, जितने भी सिटी हैं उनकी। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट सिटी की कैसे बनानी। जैसे अभी मैंने प्रोडक्ट की बनाई थी वैसे ही आप सिटी की बना लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया सम, यहाँ लिख दिया काउंट, यहाँ लिख दिया एवरेज। मुझे तीनों चीजें पता करनी, कैसे पता करेंगे, सिटी वाइज वो भी। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन बना रखा है। अभी हम सिटी का नेम चेंज कर दें कोलकाता, तो कोलकाता में टोटल कितना सेल्स हुआ है, उनका सम कितना है, उसका एवरेज कितना है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया इजीली निकल पाएगा। कैसे निकलेगा, पहले हम इस सेल पे जाते हैं, इसको हम डिलीट कर दिया फार्मूला, सभी से डिलीट कर देते हैं तभी तो समझ में आएगा। सभी से डिलीट हो गया। अब हमें पता करना है सम। फिल्टर फार्मूला पहले लिख देते हैं, फिल्टर लिखा, टैब प्रेस किया, एरे, हमें सेल्स की वैल्यू चाहिए तो हम सेल्स का अपना पूरा डाटा ले लेते हैं। ठीक, हमने सेल्स का डाटा ले लिया। इस सेल्स के डेटा में उन चीजों को इंक्लूड करेंगे। किनको इंक्लूड करेंगे, सिटीज हमारे यहाँ पर, इन सारे सिटीज को ले लिया, इक्वल प्रेस करेंगे, सम, मीन, एवरेज वाली सीट पर चले, कोलकाता को सिलेक्ट किया, नहीं मिलेगा तो क्या लिख कर आना चाहिए, नॉट फाउंड। तो ये चीजें हो गई, यहाँ पर इंटर प्रेस किया, आ गया सम। ये कोलकाता की जितनी भी चीजें हैं सभी सम नहीं आ गया, फिल्टर होके डाटा आ गया कोलकाता जहां जहां। ठीक है, अभी हम यहाँ चेंज करेंगे तो सभी पूरा डाटा बदल जाएगा। देखो मुंबई, तो मुंबई का जितना सेल है वो निकल के आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर सम चाहिए, हमें अलग अलग नहीं चाहिए, हमें इसका टोटल चाहिए। तो टोटल कैसे निकलेगा, बहुत इजी है, बस फिल्टर के आगे सम का फार्मूला लिख देना है, सम, SUM, सम। टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया, इधर जाके ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटर प्रेस करो। ये देखिए सम निकल कर आ गया, समझ में आया। रेफरेंस फिक्स कर दो, सब कुछ फिक्स कर देते हैं हम लोग। F4 ये फिक्स हुआ। दूसरा वाला सेल रेफरेंस इसको भी फिक्स कर दो, ये भी फिक्स हो गया। अब बचा B3, इसको भी फिक्स कर दो, सब फिक्स हो गए। एंटर, कंट्रोल C, कॉपी, बगल में जाके पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया सम। लेकिन हमें काउंट निकालना है तो वो फार्मूला जहां से लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, काउंट लिख देंगे, COUNT, काउंट। ठीक है, ये काउंट हो गया। और फिर यहाँ पे जाके एवरेज पता करना है, सम की जगह पे हम लिख देंगे एवरेज। टैब प्रेस किया और ये इंटर, तो ये एवरेज भी निकल के आ गया। तो ये आ गया आपको सिटी वाइज, आप चाहें सम, काउंट एंड एवरेज फिल्टर फार्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। फुल्ली डायनेमिक चीजें हैं, आप बिल्कुल रियल टाइम में चीजें आपको अपडेट मिल रही हैं, तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सम, इफ और काउंट इफ और चीजें, सारे फार्मूलाज आपके लिए यहाँ पर डायरेक्ट बन करके आ चुके हैं। तो ये चीजें थी बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है अप्रोक्सीमेट मैच।
हाँ, तो अप्रोक्सीमेट मैच में क्या होगा? अप्रोक्सीमेट का मतलब ये होगा कि अब हमारे पास एग्जैक्टली चीजों को नहीं मैच करना, जैसे टॉप वर्ड मैच कराना हो या फैमिली मैच कराना हो। चलिए अब यहाँ समझते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपनी शीट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैच है। यहाँ पर हम इसको फार्मूले को पहले तो पे डिलीट कर देते, तो फार्मूला डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैच करना सीखेंगे कैसे हो। तो अप्रोक्सीमेट मैच करने से पहले सर्च फार्मूला और इज नंबर दो फार्मूले समझते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 2, ये 2 लिखा, इस 2 को पहले हम इज नंबर समझ रहे हैं। अगर ये नंबर है तो अगर हम इक्वल करके यहाँ पे लिखेंगे इज नंबर, टैब प्रेस किया, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ट्रू आ गया। यहाँ पर हम लिख दें हेलो, हाई लिख दिया। तो अब हम इसको नीचे अगर हम ड्रॉप करें तो इसमें फॉल्स आएगा क्योंकि ये टेक्स्ट है और ये नंबर है। तो अगर नंबर होगा तो डाटा हमारा ट्रू दे देगा। ट्रू हमने शुरू में बताया था बेसिक में कि फिल्टर में जब भी फिल्टर फंक्शन वर्क करता है तो वो ट्रू डाटा इंक्लूड करता है और जो फॉल्स होता है उसको एक्सक्लूड कर देता है, उसको नहीं लेता है, उसको हमें फिल्टर करके नहीं, हमें सिर्फ ट्रू कंडीशन वाला डाटा फिल्टर होके मिलता है। तो ये इज नंबर फार्मूला आप यहाँ पे समझ। दूसरा आप सर्च फार्मूला समझते हैं। सर्च फार्मूला क्या होता है? ये मैंने लिखा सर्च फाइंड टेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा DR, ऐसे कर देता हूँ मैं डी, मैंने लिख दिया TER, ठीक, ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा के विद इन मैंने कह दिया ऑर्डर के अंदर होता है DER, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस। देखिए 3 नंबर दिया, इसने एक नंबर दिया। नंबर देने का मतलब चीजें हैं कहाँ से पर है, 3 नंबर से, 1 2 OR छोड़ के DER यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये जो सर्च फार्मूला है ये हमें नंबर देता है और इज नंबर फार्मूला नंबर को ट्रू फॉल्स में कंसीडर कराएगा। अगर नंबर नहीं होगा, जैसे कि हम इसको अगर हम नीचे खींच दें, बाई चांस नीचे खींच दिया, देखिए वैल्यू में एरर आ रहा है। अब यहाँ DER A3 में ढूंढ रहा है। अगर A3 में हम कुछ और लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया, तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर DER ही लिख देता हूँ, अब देखो 1 आ गया, पहले ही नंबर पे है। नंबर 1 का मतलब पहले नंबर पे। नंबर किस पे है वो उससे नहीं मतलब, नंबर है तो ट्रू दे देगा इज नंबर वाला फार्मूला। तो इन 2 फार्मूले को यूज करेंगे हम यहाँ पर और डेटा फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर करने जा रहे हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्टर लिखेंगे, फिल्टर। हम यहाँ पर किस चीज को फिल्टर करने जा रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। हम यहाँ पर ईस्ट जो स्पेलिंग होती है पहले यहाँ समझ लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर ईस्ट अगर लिखें EAST, ईस्ट, वेस्ट लिखते हैं WEST, वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट डाटा को आखिरी में ST आता है, तो हम ST जो वर्ड है उसको हम सर्च से अप्रोक्सीमेट मैच के साथ में फिल्टर करेंगे, ठीक है, समझ गए आप। ST, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ST, इसी ST को मैच कराएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कल लिखा, फिल्टर लिखा मैंने, फिल्टर करने के बाद एरे में अपना पूरा ले लेते हैं, यहाँ से लेकर के नीचे तक पूरा एरे ले लिया, कॉमा। एरे लेने के बाद हमें क्या चाहिए, इज नंबर में लिखूंगा, इज नंबर, ताकि ट्रू फॉल्स मिल सके, इज नंबर। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा सर्च। अब इस सर्च में हमें क्या चीज ढूंढनी और किस में ढूंढनी, हम अपने अप्रोक्सीमेट वाली सीट पे गए, हमें ST ढूंढना है, ठीक, ST ढूंढना है, किस में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है ST। तो उस डाटा वाले में गए, यहाँ पर से पूरा मैंने डाटा सिलेक्ट कर दिया। ये हो गया सर्च का फार्मूला कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज किया, सर्च का फार्मूला हो गया, इस नंबर का फार्मूला वो भी क्लोज हो गया, दोनों हो गए कंडीशन। कॉमा लिख करके अगर नहीं मिलेगा तो हमें क्या चाहिए, नॉट फाउंड, ठीक, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, पूरा फार्मूला लग गया। फार्मूला बार में आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है डाटा, यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा है, इंटर प्रेस करेंगे, डाटा आ गया। किसका आया, ईस्ट और वेस्ट का ही आया, देखा पूरे उसमें ईस्ट वेस्ट का डाटा क्यों है, क्योंकि लास्ट में ST है। तो समझ गए आप। अभी हम यहाँ पर बदल देते हैं तो नहीं आएगा, जैसे हम TH कर देता हूँ, TH, अगर मैं TH कर दूं तो क्या आएगा, वो नॉर्थ साउथ का आने लगा, देखा डायनेमिक चीज। अगर हम TM कर दें तो कुछ नहीं आएगा, देखो क्या आएगा, TM नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने एरर वाले में वो दे रखा है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई। सिर्फ S, ओनली S तो देखिए सब में, साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है, ईस्ट में है, वेस्ट में, सभी जगह S है। AST लिख दें, ये तो किस में मिलेगा, ईस्ट वाले में मिलेगा। तो समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर डायनेमिकली आप सर्च फार्मूले को कैसे यूज करेंगे और कैसे अपना डाटा फिल्टर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं डायनेमिक लुकअप रेंज की तरफ। तो डायनेमिक लुकअप रेंज में क्या होगा कि हमने यहाँ पर अपनी ऑर्डर आईडी में से कुछ यहाँ पर रैंडम ऑर्डर आईडी ले ली से। ठीक है, मैंने ले ली कुछ रैंडम ऑर्डर आईडी। उन ऑर्डर आईडी के बेस पे यहाँ पर मैंने डाटा फिल्टर करके मैं लाया हूँ। तो वो कैसे हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले तो इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे इस नंबर के साथ में मैच का फार्मूला। तो इक्वल करेंगे, फिल्टर लिखेंगे, फिल्टर लिखने के बाद एरे, एरे मेरा सोर्स डाटा का है तो मैं चल रहा हूँ यहाँ पे सोर्स डाटा का अपना पूरा एरे सिलेक्ट कर लूंगा। एरे सिलेक्ट करने के बाद कॉमा इस नंबर के ऊपर मैच कराएंगे लुकअप वैल्यू एंड लुकअप एरे। लुकअप वैल्यू हम यहाँ पर जितनी भी हमारी ऑर्डर आईडी हैं, इन ऑर्डर आईडी को जो हमारे पास ऑर्डर आईडी उससे मैच कराएंगे। ठीक है, कॉमा मैच कराएंगे। डायनेमिक लुकअप रेंज में गए, सारा मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। ये हमारा मैच क्लोज हुआ, ये एच नंबर क्लोज हो गया, दोनों क्लोज हो गया। कॉमा लगाएंगे, इनवर्टेड कॉमा नॉट फाउंड, इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। फिल्टर का भी फार्मूला पूरा हो गया, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए डाटा आ गया अपने आप। क्या हमने फिल्टर किया है, हमने जो अकाउंट आईडीज थी इधर की दोनों तरफ की अकाउंट आईडीज पे फिल्टर की। इनको कैसे चेक करेंगे कि सारी आ गई कि नहीं आ गई, आप इनको नीचे तक सिलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट पे जाइए, डुप्लीकेट। देखिए सारे सिलेक्ट हो गए क्योंकि सारे के सारे इधर वाले ही इधर आ रहे हैं। हाँ, और मैंने यहाँ क्या रखा है, मैंने ये कर रखा है कि ऑर्डर आईडी वाली जो लिस्ट है उसको कंट्रोल टी दबा करके मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर रखा है। उससे क्या होता है, कंट्रोल टी दबाएंगे तो टेबल बन जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए पॉपअप नहीं आ रहा है। तो टेबल बन जाने से क्या होगा कि आप अब ये डायनेमिक हो गया। अगर हम यहाँ पे एक नया नंबर लिख दें जैसे 1076 तो वो इसमें आ जाएगा। ये देखिए आ गया, अपडेट हो गया। तो बिल्कुल डायनेमिक है, कितना बढ़िया कि आप तुरंत बना सकते कोई भी नंबर। अगर हम इसमें डिलीट कर दें तो हट गया, इसको डिलीट कर दें, ये देखिए हट गया। लेकिन फिर लाना चाहें, जैसे मैंने लिख दिया 58, देखिए 58 का डाटा आ गया, यहाँ सीरियल से आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि हम डायनेमिक लुकअप कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि हमारे पास मैंने कुछ सिटीज़ के नेम ले रखे हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर इसी तरीके से बनाया है। इस साइड में, राइट साइड में आप आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिटी के नेम से, जैसे यहाँ पर मुंबई, दिल्ली और लखनऊ 3 सिटी हैं। अभी मैं यहाँ पर से हटा दूँ, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो आपको दिख जाएगा। देखिए मैंने जूम आउट कर दिया, थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो अगर मैं लखनऊ को डिलीट कर दूँ, लखनऊ डिलीट हो गया, मुंबई को भी डिलीट कर दूँ, मुंबई, तो यहाँ पर दिल्ली बचा। तो ये कैसे हुआ, ये भी उसी तरीके से हुआ है। यहाँ पर फार्मूला आप देख सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको करेंगे। अगर नहीं होता तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपसे ये चीज हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपनी लास्ट सीट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि स्पेसिफिक कॉलम्स को, अगर हमें सिर्फ डाटा चाहिए, सारे कॉलम्स का डाटा नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो स्पेसिफिक कॉलम वाली सीट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये डेटा हमने रेंज ले रखी। इस रेंज के बेस पर हमें ऑर्डर डेट, सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे पता करेंगे, अपने फार्मूले को पहले यहाँ से डिलीट करेंगे, फिल्टर लिखेंगे, फिल्टर लिख दिया। फिल्टर लिखने के बाद अब हमें एरे में यहाँ पर चेंज करना होगा। जो एरे हम लेते हैं उसमें हम चूज का फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे, चूज का फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर जैसे अगर हमें 3 चाहिए कॉलम तो 1, 2, 3 तीनों कॉलम सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा देंगे। वैल्यूज लेनी, तो वैल्यूज वो सारे हम अपने सोर्स डाटा में लेंगे जिनका हमें डाटा चाहिए। ठीक है, वही सिर्फ कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाते जाएंगे। ऑर्डर डेट, सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑर्डर डेट, सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट का डाटा सिलेक्ट करेंगे। ऑर्डर डेट सिलेक्ट हो गया, कॉमा लगाएंगे। सेल्स पर्सन का डाटा सिलेक्ट करके कॉमा लगाएंगे। ऑर्डर डेट, सेल्स पर्सन, फिर प्रोडक्ट का। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, तीनों डेटा हो गए। चूज फार्मूला पूरा हो गया, चूज फार्मूले को क्लोज कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा एरे हो गया, कॉमा लगाएंगे। अब हमें इंक्लूड करना, तो वही इज नंबर मैच
मैच करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी यहीं पे है, सेम रहेगा, बस सिर्फ इसमें चूज का फॉर्मूला यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये हमने ले लिया है यहाँ पर। फिर स्पेसिफिक कॉलम वाली अपनी शीट पर जाएंगे, सारे कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉमा 0 प्रेस कर देंगे। 0 प्रेस कर दिया, मैच फार्मूला कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मैच फार्मूला क्लोज हो गया। इस नंबर को क्लोज करने के लिए फिर एक ब्रैकेट, और लास्ट में फिल्टर फार्मूला के लिए अब हम यहाँ पर इफ एम्प्टी का लॉजिक नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम आर्गुमेंट हो चुके हैं। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर फिल्टर को भी क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया है और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते हैं, देखिए इंटर प्रेस करते ही हमारा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो गया है। ऑर्डर डेट और सेल्स पर्सन और प्रोडक्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आ गई हैं। पर्टिकुलर कॉलम रेंज जो भी हमें ऑर्डर आईडी की रेंज दी हुई थी उसके लिए यहाँ पर वैल्यूज आ चुकी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि फिल्टर फंक्शन के साथ सम, काउंट और एवरेज का यूज कैसे करते हैं, मैसी डाटा के लिए सर्च इज नंबर और फिल्टर फंक्शन का कॉम्बो कैसे यूज करते हैं, और डायनेमिक लुकअप रेंज के लिए एडवांस फिल्टरिंग कैसे करते हैं, कैसे पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए डाटा फिल्टर करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस की है तो आप अब एक्सेल फिल्टर फंक्शन को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल मास्टर कर चुके हैं। और अभी तक अगर प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उसे डाउनलोड करके इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और एक्सेल, डाटा एनालिसिस और रियल ऑफिस स्किल्स के लिए माय कंप्यूटर स्किल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।